भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी सबसे ज्यादा है? और एक ऐसा बंटवारा जिसमें पति को उसकी 2 पत्नियों ने बांट लिया, पर कैसे? और अब आप शादी के लिए भी लोन ले सकते हैं, पर कैसे? और कौन दे रहा है लोन? और कछुए की इस प्रजाति के बारे में एक फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और एक ऐसा जानवर जिसे महीनों तक फ्रीज किए जाने के बाद भी जिंदा बच जाता है। और कई हजार साल पहले इंसानों ने पृथ्वी के अंडरग्राउंड रहना क्यों शुरू कर दिया? इस बच्चे और माँ की कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मुख्यमंत्रियों में पहले नंबर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, जिनकी सैलरी है 4,10,000 रुपए प्रति महीने। 3,90,000 की सैलरी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर है। 3,65,000 की सैलरी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर। 3,40,000 की सैलरी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चौथे नंबर पर है। और 3,35,000 की सैलरी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी 5वें नंबर पर। नंबर 80। प्रॉपर्टी का बंटवारा तो आम बात है, लेकिन क्या आपने पति के बंटवारे के बारे में सुना है? कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 2 पत्नियों के बीच एक पति का बंटवारा हुआ। मध्य प्रदेश के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहली पत्नी के रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली थी। जब पहली पत्नी को इसकी खबर लगी तो वो फैमिली कोर्ट पहुंच गई, जहां फैमिली कोर्ट ने वकील को सलाह दी कि पहले तीनों पत्नी और पति के बीच सुलह की कोशिश की जाए। ये कोशिश कामयाब भी हो गई। वकील की मौजूदगी में पति का बंटवारा हुआ, जिसमें फैसला ये हुआ कि यह शख्स हफ्ते में 3 दिन पहली पत्नी के साथ और बाकी के 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ। संडे को ये इन दोनों में से किसी के साथ भी रह सकता है। इस एग्रीमेंट में ये भी कंडीशन है कि अगर पति इस फैसले का पालन नहीं करता है तो तब पहली पत्नी FIR दर्ज करा सकती है और पति पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कार्यवाही भी कर सकती है। नंबर 17। अलग अलग कामों के लिए तो लोग लोन लेते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप शादी के लिए भी लोन ले सकते हैं? महंगी होती शादी की वजह से कई युवा पैसे जमा होने तक अपनी शादी टालते रहते हैं। ऐसे ही युवाओं के लिए कई कंपनियां EMI वेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। EMI वेडिंग का प्रोसेस भी वैसा ही होता है जैसा बाकी EMI का होता है। तो अगर आपके पास शादी करने के पैसे नहीं है तो आप EMI पर शादी कर सकते हैं, यानी मैरी नाउ पे लेटर। नंबर 16। लॉगरहेड सी टर्टल कछुए की एक ऐसी प्रजाति है जो साल भर काफी ज्यादा दूरी तक ट्रैवल करती रहती है, लेकिन जब फीमेल कछुए के अंडे देने का समय आता है तो तब ये ठीक उसी जगह लौट जाती है जहां उसने पिछली बार अंडे दिए थे। ये कछुए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नेविगेट करते हैं, जिससे यह सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद अपने पुराने घोंसले तक वापस आ जाते हैं। नंबर 50। अगर किसी जीव को फ्रीज कर दिया जाए तो उसकी मौत ही हो जाती है, लेकिन फ्रोजन लॉबस्टर्स एक ऐसा जीव है जो फ्रीज किए जाने के बाद भी जिंदा हो सकता है। फ्रोजन लॉबस्टर्स को अगर पानी में रखकर पिघलाया जाए तो ये जिंदा हो सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी फ्रोजन लॉबस्टर्स जिंदा ही हो जाते हैं। जिस रिसर्च के आधार पर फ्रोजन लॉबस्टर्स के जिंदा होने का दावा किया जाता है, उस रिसर्च में भी 28 में से सिर्फ 2 लॉबस्टर्स ही जिंदा हुए थे। नंबर 14। इस धरती पर इंसानों की जब से उत्पत्ति हुई है तभी से वो धरती के ऊपर ही रह रहा है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले इंसानों ने अचानक से धरती के अंदर रहना शुरू कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे इस बात का पता चला है कि एक समय में इंसानों ने अंडरग्राउंड रहना शुरू कर दिया था। ये लोग पृथ्वी की पथरीली जमीन के अंदर खुदाई करके अपने रहने का ठिकाना बनाते थे। हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ 1 या 2 जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अचानक से इंसानों ने पृथ्वी के अंदर क्यों रहना शुरू कर दिया? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। नंबर 30। क्या आप ये बात जानते हैं कि गौतम गंभीर एकमात्र ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया है? उन्होंने साल 2011 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी। दुनिया भर में ऑर्गन डोनर की कमी की वजह से हर साल हजारों की मौत हो जाती है। इस प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन यही है कि लोग अपनी मौत के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला करें। गौतम गंभीर ने अपने इस फैसले से इसी चीज को कॉमन बनाने की कोशिश की है। नंबर 12। रिप्रोडक्शन के लिए मेल से स्पर्म और फीमेल से एग की जरूरत पड़ती ही है, यानी विदाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये इम्पॉसिबल पॉसिबल होता दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 2 मेल चूहों से एक नया चूहा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। स्पर्म तो मेल चूहे से मिल ही गया था। वैज्ञानिकों ने एग भी मेल चूहे के सेल से बना लिए और इससे चूहे का एक नया बच्चा बनाने में सफल रहे। नंबर 11। देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप देश की पहली महिला इंजीनियर के बारे में जानते हैं? देश की पहली महिला इंजीनियर थी ए ललिता। वर्ष 1919 में जन्म लेने वाली ललिता की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हो गई थी। 18
साल की उम्र में वो माँ बनी और उसी साल विधवा हो गई। विधवा होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और उन्होंने चेन्नई की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उस समय ये कॉलेज सिर्फ लड़कों के लिए था। ललिता के पिता भी इसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। अपनी बेटी का एडमिशन इस कॉलेज में कराने के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी पड़ी। नंबर 10, एंशिएंट ग्रीक में महिलाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने पर पूरी रोक लगी हुई थी। इस रोक के बावजूद एग्नोडाइस नाम की एक महिला ने अपना हुलिया बदलकर डॉक्टर की पढ़ाई करी। अलेक्जेंड्रिया मेडिकल स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ली और एथेंस वापस चली गई। वहां उन्होंने चोरी छिपे प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज शुरू किया। कुछ समय के बाद सरकार तक ये खबर पहुंच गई और उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस सजा के खिलाफ पूरे एथेंस की महिलाएं खड़ी हो गई। यहाँ तक कि सजा देने वाले जज की पत्नी भी एग्नोडाइस के सपोर्ट में आ गई। पब्लिक प्रेशर की वजह से जज को अपना फैसला बदलना पड़ा और इसी के साथ सरकार ने नियम भी बदल दिए और महिलाओं को भी डॉक्टर बनने की इजाजत दे दी गई। एग्नोडाइस को दुनिया की पहली महिला गायनेकोलॉजिस्ट माना जाता है। नंबर 9, अगर आपके दिमाग में न्यू आइडियाज नहीं आ पाते हैं या फिर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो आप अभी से अंगूर खाना शुरू कर दें। ये मामूली सा छोटा सा अंगूर आपके ब्रेन पावर को काफी हद तक बढ़ा सकता है। रेगुलर अंगूर खाने से ब्रेन में हेल्दी ब्लड फ्लो रहता है। साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अंगूर में रिस्वेरेट्रॉल भी पाया जाता है जो मेमोरी बूस्टिंग कंपाउंड के रूप में काम करता है, जिससे हमारी मेमोरी बेहतर होती है। नंबर 8, यूरोप और अमेरिका के बाद अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी बहुत जल्द स्पेस टूरिज्म शुरू करने जा रहा है। इसरो ने स्पेस टूरिज्म पर काम करना शुरू भी कर दिया है और साल 2030 तक इसरो के द्वारा आप भी अंतरिक्ष की सैर पर जा सकते हैं। हालांकि अंतरिक्ष की सैर के लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी होगी। फिलहाल स्पेस टूरिज्म की कीमत लगभग 6 करोड़ बताई जा रही है, जो कि आगे जाकर और भी बढ़ सकती है। कुछ सालों बाद अब भारत के पास भी अपना स्पेस टूरिज्म होगा, जो कि हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। नंबर 7, कुछ समय पहले अमेरिका में दुनिया के फर्स्ट रोबोटिक लॉयर डू नॉट पे को लॉन्च किया गया, जो कि रियल लॉयर की तरह ही लोगों को कानूनी सलाह देने का काम करता है। हालांकि इंसानों को कानूनी मशवरा देने वाला यह रोबोटिक लॉयर खुद ही अब कानूनी पचड़े में फंस चुका है। दरअसल शिकागो की एक लॉ फर्म ने इस रोबोट के ऊपर यह आरोप लगाते हुए केस कर दिया कि यह बिना लॉ डिग्री के ही लॉयर वाला काम कर रहा है, जो कि कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। अब देखना यह है कि यह रोबोटिक लॉयर खुद को कैसे डिफेंड करता है। नंबर 6, अब एक बार फिर हम भारतीयों के लिए प्राउड फील करने का समय आ गया है, क्योंकि इंडिया में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबाली रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। इसी साल 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। नंबर 5, पॉपुलेशन के मामले में एक बार फिर भारतीय शहरों ने बाजी मार ली और दुनिया के 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 39 भारतीय शहरों ने अपनी जगह बनाई। ऐसी लिस्ट में जिसमें दुनिया भर के देश चाहेंगे कि उनके शहरों का नाम कम से कम हो, उस लिस्ट में 39 भारतीय शहरों का नाम आना काफी शर्म की बात है। टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर शहर, दूसरे नंबर पर चीन का हाथोन और तीसरे और चौथे नंबर पर भारत का भिवंडी और दिल्ली शहर, 5वें नंबर पर पेशावर। टॉप 20 में भी सिर्फ 6 शहर दूसरे देशों के हैं, बाकी सभी 14 शहर भारतीय है। नंबर 4, दुनिया के लगभग हर स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने स्कूल के दूसरे बच्चों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को बुलीज कहा जाता है। आपको शायद ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बुलिंग की समस्या काफी गहरी है। सिर्फ ऐसे शरारती बच्चों की वजह से ही दुनिया भर में हर दिन लगभग 30 लाख बच्चे अपने स्कूल से एब्सेंट रहते हैं। ये बच्चे या तो किसी तरह की धमकी या फिर डर की वजह से स्कूल जाने से कतराते हैं। नंबर 3, अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए, ये आपको गुजरात के चोर मोती सिंह चौहान से सीखने की जरूरत है। इस चोर ने एक घर में चोरी की प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत इसे वेंटिलेटर से घर के अंदर घुसना था, लेकिन इसका वजन ज्यादा था। तब इस बंदे ने 3 महीने तक सिर्फ एक टाइम खाना खाकर अपना 10 किलो वजन कम किया और फिर पहुंच गए अपने उद्देश्य को पूरा करने। वेंटिलेटर से अंदर घुसकर यह बंदा 37 लाख रुपए की चोरी करने में कामयाब भी रहा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के बाद बेचारा चोर पकड़ा गया। काम तो गलत था, पर बंदे की डेडिकेशन का तो मैं फैन हो गया। नंबर 2, ठग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींचने का खेल तो आपने जरूर खेला होगा। क्या आपको पता है कि कभी ये खेल ओलंपिक में हुआ करता था और वर्ल्ड गेम में तो ये अभी भी खेला जाता है। ओलंपिक में ठग ऑफ वॉर वर्ष 1900 से 1920 तक शामिल था। वहीं वर्ल्ड गेम में रस्सी का यह खेल साल 1981 से ही शामिल है। वर्ल्ड गेम में इसे अलग अलग वेट कैटेगरी में आयोजित किया जाता है। नंबर 1, दोस्तों दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ रहस्यमयी, तो कुछ अजीबोगरीब। आज हम इस फैक्ट में एक ऐसे ही दुनिया के सबसे अजीबोगरीब बच्चे के बारे में बात करेंगे जिन्हें उनके इस जन्मजात बीमारी के कारण देश विदेश में चर्चा का विषय बना दिया। दरअसल ये घटना
अमेरिका में रहने वाली एक माँ की है जिन्हें गर्भावस्था के कारण कुछ समस्याएं हुई और जिन्हें उन्हें अपने बच्चों को गर्भावस्था के केवल 18 सप्ताह के दौरान ही जन्म देना पड़ा, जिसके जन्म के बाद इस बच्चे के माँ बाप हैरान रह गए क्योंकि ये बच्चा अविकसित था और कुछ ऐसा दिखता था। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर माँ बाप चिंतित हो गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि उनका बच्चा कुछ समय का ही मेहमान है। जिसके बाद माँ बाप ने अपने बेटे को जैक्सन नाम दिया और बचा हुआ समय बच्चे के साथ खुशी खुशी बिताया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।